ठहरे मारन भी कुछ कहे ना सर। बिहारी को बिहारी सड़क में, हिंदी भाषी लोग हमारा सड़क में झाड़ू मारते हैं। तो ये बदले कि आप गोदी मीडिया से आते हैं। सर गोदी मीडिया ने सवाल तो सवाल है सर। तेजस्वी यादव का बयान आया सर, आप देख लीजिए, कारण के बातों का कंटेम्प्ट किया। अब भाजपा के द्वारा प्रयोजित जो शब्द है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो भी आजकल का न्यूज नहीं है, वो 4 साल पहले का वो न्यूज है। उसको चूंकि भाजपा को लोगों को भटकाने के लिए ये पुराने न्यूज़ों को लाया जाता है और उसको सामने रखा जाता है लोगों के सामने में, और जिसको आपके ये मीडिया बंधु है, जैसे जिसको गोदी मीडिया के नाम से जाना जाता है, उसको वो प्रचार प्रसारित कराते हैं और वे सरकार पर दोषारोपण किए हैं। और केंद्र सरकार पर, जो कि केंद्र सरकार जो हिंदी पट्टी से 303 सीट लेकर के जीत करके आती है और यहाँ के युवाओं के लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं बना रही है, न शिक्षा की व्यवस्था किया जा रहा है, न उनकी रोजगार की व्यवस्था किया जा रहा है, बल्कि ढोल पीट दिया जाता है कि 5 किलो अनाज देते हैं। अरे भैया रोजगार दो ना, कोई 5 किलो तुम्हारा अनाज नहीं लेना है। आप रोजगार विहीन देश को कर रहे हैं। तो अभी IMF का जो रिपोर्ट आया है शुक्रवार को 22 तारीख को, आप कर्ज ले लिए हैं जो आप 4 साल के अंदर में 1.5 लाख करोड़ से ऊपर आप कर्ज ले लिए देश पर। बात आज रोजगार महंगाई पर बात करिए। मायावती सर, तो ये जदयू के विधायक कह रहे हैं कि खड़गे वर्गे कौन है, अब सब कुछ बोलते हैं सर, तो सब कुछ सामान्य कैसे माने गए सर। ठहरे मारन भी कुछ कहे ना सर। बिहारी को बिहारी सड़क में, हिंदी भाषी लोग हमारा सड़क में झाड़ू मारते हैं। क्या लगता है, स्ट्रेस नहीं देते हैं क्या आप लोग भारतीय जनता पार्टी को? सबसे पहला चीज आप ये बदले कि आप गोदी मीडिया से आते हैं। सर गोदी मीडिया ने सवाल तो सवाल है सर। आप सवालों से बच जाते हैं तो आप बाईपास ले लीजिए। मारन जो बोले हैं वे क्या चीज बोले हैं, उस चीज को गहराई से सोचिए, बता दीजिए क्या बोले हैं, माने बता दीजिए ना। वे जो बोले कि हिंदी भाषा भाषी के क्षेत्र के लोग जो आ रहे हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ पर जो शिक्षा का विकास नहीं हुआ है, हिंदी पट्टी में जो बोला जाता है यहाँ पर, और वे आ करके यहाँ जो भी काम मिल जाए। मोदी जी को 303 सीट यहाँ का हिंदी पट्टी के लोग उनको जिता करके भेजे, और वे लोगों को यदि उन लोगों के लिए उचित शिक्षा का व्यवस्था कराए रहते, रोजगार की व्यवस्था कराए रहते मोदी जी, तो आज उनको कहीं दूसरे जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन हमारे जो गोदी मीडिया है, जो मोदी जी का मीडिया जो है, वे इसको गलत ढंगों से मोड़ करके बोल रहा है। सर तो ये जदयू के विधायक कह रहे हैं कि खड़गे वर्गे कौन है। कांग्रेस जो देश की सबसे पुरानी पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बोलता है खड़गे वर्गे, अब सब कुछ बोलते हैं सर, तो सब कुछ सामान्य कैसे माने गए? देखिए, अब कल का एक कांग्रेस पर जदयू के ही प्रवक्ता है जो उनके बारे में बोल रहे हैं कि भाई वे लोग संगीन मानसिकता के लोग हैं, तो मतलब दूसरे मतलब संगठन के लोग नहीं बोला, उन्हीं के पार्टी के लोग बोला। तो कुछ पार्टी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भाजपा के दलाली करते हैं, अगर इसलिए वो ऐसा बोल रहे होंगे तो वे उनकी बात है, उनकी सोच है। ऐसा कोई बात नहीं है कांग्रेस में या इंडिया गठबंधन में, सारे सब कुछ एकदम सर। ठहरे मारन भी कुछ कहे ना सर। बिहारी को बिहारी सड़क में, हिंदी भाषी लोग हमारा सड़क में झाड़ू मारते हैं। उसके पहले कितना DMK का नेता है वो कुछ ना कुछ बोलते रहे सर। इससे क्या लगता है, स्ट्रेस नहीं देते हैं क्या आप लोग भारतीय जनता पार्टी को? सबसे पहला चीज आप ये बदले कि आप गोदी मीडिया से आते हैं। सर गोदी मीडिया ने सवाल तो सवाल है सर। आप सवालों से बच जाते हैं तो आप बाईपास ले लीजिए। जो सवाल तीखा हो उसका जवाब आप लोग देने से बचते हैं, यही कांग्रेसियों का प्रॉब्लम है, ये जनता का है। दयानिधि मारन जो बात आप सर सवालों का जवाब सुनिए ना। दयानिधि मारन जो बोले हैं वे क्या चीज बोले हैं, उस चीज को गहराई से सोचिए, बता दीजिए क्या बोले हैं, माने बता दीजिए ना। वे जो बोले कि हिंदी भाषा भाषी के क्षेत्र के लोग जो आ रहे हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ पर जो शिक्षा का विकास नहीं हुआ है, हिंदी पट्टी में जो बोला जाता है यहाँ पर, और वे आ करके यहाँ जो भी काम मिल जाता है झाड़ू मारने का या जो भी काम के लिए, जो मान लीजिए जो पढ़े लिखे नहीं, अगर पढ़े लिखे यहाँ पर उन ढंग की व्यवस्थाएँ दी जाती है, जिस ढंग से मोदी जी को 303 सीट यहाँ का हिंदी पट्टी के लोग उनको जिता करके भेजे, और वे लोगों को यदि उन लोगों के लिए उचित शिक्षा का व्यवस्था कराए रहते, रोजगार की व्यवस्था कराए रहते मोदी जी, तो आज उनको कहीं दूसरे जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये कहाँ वे चीजों को नहीं, उनके बोलने का मतलब ये था, मतलब का समझा रहे हैं। मतलब ये था। लेकिन हमारे जो गोदी मीडिया है, जो मोदी जी का मीडिया जो है, वे इसको गलत ढंगों से मोड़ करके बोल रहा है। जैसे वो सनातन पर बात बतलाए थे दूसरे चीज, लेकिन उसको घुमा करके दूसरे चीज को किया गया था, प्रचारित किया गया था, जिसको भारतवासी एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये इन लोगों की सोच होती है
दयानिधि मारन जो बोले हैं वे फैक्ट चीज को बोले हैं कि भाई वहाँ पर शिक्षा की बहुत ही किल्लत है, शिक्षा सही ढंग के नहीं दी जा रही है। जो वोट तो ले लिया जाता है, चुनाव में जीत लिया जाता है, चाहे उनको राम मंदिर को दिखा करके या उनको इधर उधर की बातें घुमा करके उनसे वोट प्राप्त कर लिया जाता है, लेकिन बुनियादी सुविधाएं उन लोगों को वहाँ के तेजस्वी यादव नहीं दी जाती। सर सुन लीजिए कि आप अपने मन से उसका गढ़ रहे हैं। तेजस्वी यादव का बयान आया सर, आप देख लीजिए। तेजस्वी यादव ने इस दयानिधि मारन के बातों का कंटेम्प्ट किया और वो कहा कि ये किसी तरह से सही नहीं है। आप कुछ और बोलते हैं, आपके डिप्टी सीएम जो है राष्ट्रीय जनता दल के और बिहार के जो डिप्टी सीएम है वो कुछ और कहते हैं। अब जैसे आप ही अभी जो सवाल किया, आपके बोलने का जो मान लीजिए कि लहजा था, तो उससे तो यही लग रहा था ना कि आप भाजपा के द्वारा प्रयोजित जो शब्द है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। वही चीज़ हो सकता है कि तेजस्वी यादव को भी लगा हो, उनको थोड़ा खराब लगा हो, लेकिन हमारे समझ से क्योंकि हमने उस न्यूज़ को देखा और वे जो अपने बातों को बताए, और वो भी आजकल का न्यूज़ नहीं है, वो 4 साल पहले का वह न्यूज़ है, 4 साल पहले का वह न्यूज़ है। आप लोग ठीक से देखिए। मुझको चूँकि भाजपा को इन सब चीज़ों को मतलब कि लोगों को भटकाने के लिए ये पुराने न्यूज़ों को लाया जाता है और उसको सामने रखा जाता है लोगों के सामने में, और जिसको आपके ये मीडिया बंधु है, जैसे जिसको गोदी मीडिया के नाम से जाना जाता है, उसको वो प्रचार प्रसारित कराते हैं। वे 4 साल पहले वे अपना वो न्यूज़ दिए थे, वो बात बोले थे, और उनकी बातों को गहराई को सोचिएगा तब लगेगा कि नहीं, वे बात जो बोले हैं वो बहुत ही फैक्ट चीज़ बोले हैं। और वे सरकार पर दोषारोपण किए हैं और केंद्र सरकार पर, जो कि केंद्र सरकार जो हिंदी पट्टी से 303 सीट लेकर के जीत करके आती है और यहाँ के युवाओं के लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं बना रही है, न शिक्षा की व्यवस्था किया जा रहा है, न उनकी रोजगार की व्यवस्था किया जा रहा है, बल्कि ढोल पीट दिया जाता है कि 5 किलो अनाज देते हैं। अरे भैया रोजगार दो ना, कोई 5 किलो तुम्हारा अनाज नहीं लेना है, लेकिन आप सारे रोजगार को छीन करके और एक है आदमी के हाथों में सारे देश की संपत्तियां बेच करके आप रोजगार विहीन देश को कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपको अभी IMF का जो रिपोर्ट आया है शुक्रवार को 22 तारीख को, आप देखे होंगे, पढ़े होंगे, क्या बोल रहा है IMF कि आप कर्ज ले लिए हैं जो आप 4 साल के अंदर में 1.5 लाख करोड़ से ऊपर आप कर्ज ले लिए देश पर, क्योंकि आज हर व्यक्ति के ऊपर में देश के 140 करोड़ हमारी जनसंख्या है और 1,40,000 रुपया हर व्यक्ति पर कर्जा चढ़ा दिए आप। जो कर्जा 70 साल में जो 54,000-55,000 करोड़ रुपया था उसको आप ले जाकर के 2,55,000 करोड़ रुपया तक ले करने का आपने काम किया है। और बात करते हैं कि वह दयानिधि मारन क्या बोल दिया, एक और बोल दिया। आप लोग असली मुद्दे पर बात नहीं सर एक सवाल, बात आज रोजगार महंगाई पर बात करिए। मायावती गठबंधन में आ रही है कि नहीं आ रही है? देखिए, मायावती जी के भी बुलाया गया था और वो विचार कर रही हैं, उनकी जब इच्छा होगा वे देख रही हैं, समय इनका इंतजार कर रही हैं। उनके साथ कुछ मजबूरियां हैं क्योंकि वो जान रही हैं कि यदि हम आ जाते हैं तो तुरंत हमारे घर पर ED और CBI पहुंचना शुरू कर देगा, जैसे इंडिया अलायंस के साथ में हो रहा है। तो वे इंतजार करेंगे, आने दीजिए, चुनाव डिक्लेयर होने दीजिए। फरवरी में लगभग चुनाव डिक्लेयर हो ही जाएगा। उसकी सारी गेम दिखा दिए हैं आपके जो। चलिए सर, आप बहुत बहुत धन्यवाद।